बार बार नौकरियां क्यों रद्द होती हैं कोर्ट से? कुछ तो कारण है कि ये सरकार बिल्कुल जो ये मिस गवर्नेंस चल रही है हरियाणा में। कांग्रेस पार्टी पांचों राज्यों में चुनाव जीतेगी और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। भरोसा एक दिन में या जुमलेबाजी से नहीं जीता जा सकता, काम के आधार पर भरोसा जीत सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, इनके नेताओं की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी का विश्वास है कि हम लोगों को काम करके दिखाएं, लोगों के लिए काम करें और उनका भरोसा जीतें। नहीं, राज्यों की अपनी कोई रूपरेखा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हर जगह जाना पड़ता है। छोटे से छोटा चुनाव लेकर, चाहे विधानसभा लोकसभा, हर जगह उनका ये काम करने का तरीका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पांचों राज्यों में चुनाव जीतेगी और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। छत्तीसगढ़, जहां का मुझे काम सौंपा गया पार्टी की ओर से, वहां पर हमारी सरकार ने ऐसे काम किए हैं 5 साल में कि लोगों का मन भी जीता है, लोगों का भरोसा भी जीता है। और वहाँ का हमारा स्लोगन भी यही है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने, भरोसा बरकरार रहेगा। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भरोसा एक दिन में या जुमलेबाजी से नहीं जीता जा सकता, काम के आधार पर भरोसा जीत सकते हैं। हमने वहाँ हर वर्ग के लिए काम किया, गरीब वर्ग के लिए किया, किसान मजदूर के लिए किया। एक और अगर हम यहाँ देखें, 1 साल किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, किसी ने उनसे बात नहीं की। साल बाद भी झूठे वायदे देकर उठा दिए। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने कहा था कि आपकी आमदनी, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, कहीं नजदीक भी नहीं। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने किसान के लिए धान खरीदी में देश में सबसे ज्यादा मूल्य दिया है। पिछली बार कहा गया था, राहुल जी ने कहा था कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, और हमने सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर किसान के कर्जे माफ किए थे। राहुल जी ने कहा था कि हम धान की कीमत 2500 रुपया देंगे, 2500 से बढ़कर आज 2800 हो चुकी है कांग्रेस सरकार में, राज्य सरकार में। आगे के लिए हमने, और ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि रेवड़ी बांटते हैं, जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस सरकार ने काम किया तो इन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में रेवड़ियों की बात की कि हम 3100 रुपया देंगे धान का। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया कि हम 3200 देंगे। भरोसा कांग्रेस पर है क्योंकि हमने करके दिया, करके दिखाया। हर वर्ग को हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, बघेल जी के नेतृत्व में और बाकी सभी नेताओं के साथ मिलकर, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव हो, चाहे चरणदास महंत जी हो, हालांकि वो स्पीकर रहे, चाहे ताम्रध्वज साहू जी हो, चाहे डहरिया जी हो, सबको साथ लेकर फैसले किए और अब भी हमने चुनाव लड़ा। इन सब बातों को और सभी को मैं पूरा घोषणा पत्र आपके सामने नहीं पढ़ना चाहूंगी, लेकिन हमने वायदे किए और लोगों ने हम पर भरोसा किया। पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ में फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। चाहे पड़ोस की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, हर जगह की यही इंडिकेशन
आ रहे हैं। हर जगह माननीय मोदी जी गए, इनके दूसरे नेता गए, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं। कहीं भी आप देख लीजिए, फुटेज देख लीजिए, कंस्ट्रक्टिव बात हो, पॉजिटिव बात हो, लोगों के लिए कुछ बातें देने की बात हो, वो बात तो दूर की है। केवल कांग्रेस पार्टी को और हमारे नेताओं को कोसने की बात आ जाती, लोगों के हित की बात कहीं नजर नहीं आई। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, इनके नेताओं की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी का विश्वास है कि हम लोगों को काम करके दिखाएं, लोगों के लिए काम करें और उनका भरोसा जीतें और आगे सरकार बनाकर लोगों के हित के कार्य करें। रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में आज जिस प्रकार से लोगों के साथ खिलवाड़ होता है, आपके साथ पहले भी हम कई बार जब भी बैठते हैं हरियाणा के मुद्दों पर बात होती है। कुछ मुद्दे हैं जो सबको, सब नागरिकों को आज के दिन तंग किए हुए हैं। किन किन चीजों से तंग है? चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, ऐसे उलझा कर रख दिया है सबको। इस सरकार का मकसद क्या है ये समझ में नहीं आता। सरकार का गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि नागरिक को सहूलियत मिले, नागरिक के काम ठीक से हों, स्ट्रीमलाइन हो, और आज के दिन तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, उसका इस्तेमाल हो कि नागरिक को कम से कम सरकारी कामों में दिक्कत आए। लेकिन एक और कहते हैं प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, लेकिन जितना आज के दिन हरियाणा में इस परिवार पहचान पत्र ने हर नागरिक को फंसा कर रख दिया है। आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद भी कई भुक्तभोगी होंगे, नहीं तो लोगों के बीच में जाएंगे तो वहां से पता चल जाएगा। एक अगर गलती हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाए, बहुत मुश्किल है। ऐसे लगता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो कोई भी काम ठीक करवाने के लिए इस सरकार में। और हर पड़ाव पर जो लोगों का कहना है कि हर पड़ाव पर करप्शन ही करप्शन। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर भाई रखवाली कौन करे? परिवार पहचान पत्र इनको लगा कि भाई हम लोगों को एक और जुमले में फंसाएं, घुमाएं, लेकिन जो दिक्कत आने लगी तो फिर कहते हैं कि नहीं हम इसको ठीक करेंगे। प्लीज नोट ये इसी के बारे में CLPO। फिर ये डिसाइड करते हैं उसके बाद, निकालने के बाद, कि जो भी एप्लीकेशन डालेगा उसमें आप 1,000 रुपया एप्लीकेशन। और ये बिल्कुल ऐसी नौकरी है जो ना तो पक्की नौकरी है, महीने की महीने आपको मिलेगा, वहीं पे कमीशन मिलेगा जी, महीने की महीने कमीशन मिलेगा। और अगर आप इसके 2 रिटन टेस्ट कर दिए, मतलब हर चीज को इन्होंने घुमाना है, फिराना है, कॉम्प्लिकेट करना है। अब ये नहीं पता कि ये आसान करना चाह रहे हैं या हर चीज को मुश्किल में डालना चाह रहे हैं। ऑपरेटर भी रखने हैं तो कह रहे हैं आप पहला इम्तिहान पास करोगे आपको 500 रुपया वापस मिलेगा। अब इसका मकसद क्या है? सरकार कमाना चाह रही है या लोगों को कुछ देना चाह रही है? और उसके बाद 500 रुपया सरकार रख लेगी ऐसी नौकरी के लिए जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ऐसा है जो अब पता नहीं कौन इनको एडवाइस करता है, क्या करते हैं। पहले दिन से अब 9 साल हो गए, ऐसा लगता है कि इनका लोगों से कोई सरोकार नहीं, लोगों की बातों को समझना नहीं। और ये तभी होता है जब सरकार की सोच या सरकार में जो लोग बैठते हैं, राजनीतिक लोग जो होते हैं, जब तक उनका लोगों से, आम नागरिकों से वास्ता ना हो, तब तक वो नहीं समझ सकते कि क्या दिक्कत आती है।
और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनका कोई वास्ता नहीं है, कोई दफ्तर में बैठ के इनको बना के दे देते हैं इनको, और ये उसी तरह से निकालते रहते हैं। तो जब राजनीतिक नेतृत्व लोगों से इतना दूर हो तो ये सरकार कैसे चल सकती है? ये तो एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर आपके सामने मैंने ये बात रखी कि आप आम नागरिक को कैसे प्रताड़ित हर लेवल पे करते हैं। आप हमारे युवक युवतियों को, यूथ को नौकरी देना भी चाह रहे हैं या उनसे काम नहीं लेना, आपने उनको उलझा के ही रखना है। ये नौकरी के नाम पर भी तो मजाक है। जहां एक और नागरिकों के साथ मजाक है, दूसरा नौकरी के नाम पर भी मजाक है। अब ये बच्चे कहाँ घूमते फिरेंगे, क्या काम ढूंढेंगे, और कितने दिन का ये काम होगा जिसके लिए आप 1000 रुपया पहले ही जमा करवा रहे हो? ये चीजें हैं देखने वाले। ये सरकार जिस प्रकार से 9 साल चली, आज के दिन ये कहीं जाए लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग तंग आ चुके हैं। लोग इस इंतजार में हैं कि कब चुनाव आए और कब इनसे पीछा छूटे। और सबसे पहले केंद्र सरकार की बारी। लोकसभा चुनाव होना है, देश भर का माहौल आप देख रहे हैं। महंगाई जिस प्रकार से बढ़ाई, और बढ़ाई है मैं कहूंगी, क्योंकि सरकार का काम होता है थोड़ा बहुत सिस्टम्स पे नियंत्रण रखना। बहाना कुछ होता है और सरकार ना चलाने का एक और बात होती है। दुनिया भर में आप दिखाते हैं G20 हो, कुछ हो, जब दुनिया की बात है कोई सारा देश एक हो जाता है। फॉरेन पॉलिसी में हम एक होते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारे देश के लिए क्या मिल रहा है ये भी तो बताए केंद्र सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश के नागरिकों को क्या दे रहे हैं? G20 के नाम पर जो खर्चा किया गया है देश भर में, क्या आप जो लोगों की जेब से टैक्स पेयर मनी आपने इस तरह से उसका इस्तेमाल किया है? कभी दिल्ली या और शहरों में भी आप जाकर देखिए। देखो, नेशनल प्राइड एक चीज होती है, और मैं नहीं समझती कि देश का कोई भी नागरिक, कोई भी भारतवासी आज आप कह सकते हो कि वो देशभक्त नहीं है। हर एक नागरिक, हर एक भारतीय देशभक्त। आप उसका इम्तिहान लेने की कोशिश ना किया करें हर बार। अपनी बातों को, अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को छुपाने के लिए आप लोगों का इम्तिहान लेंगे। चाहे G20 है या कुछ है, इवेंट होते हैं, पहले क्या नहीं हुए? नॉन अलाइंड हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, बड़े बड़े इंदिरा जी के समय में, राजीव जी के समय में हुए, लेकिन क्या इस प्रकार से पैसा गया? और सारे देश की और बातों को भूल जाओ। मणिपुर में आग लगी हो और माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार भी वहां ना जाए। साथियों, ये देश में देखने वाली बात है कि कब से, मई से चल रहा है और एक बार भी उनकी सुध नहीं ली। कैसी नीति है? विश्व की नीति, देश की नीति, ये अलहदा कैसे हो सकती है? सबसे पहले अपने देश का इंटरेस्ट होना चाहिए। देश की एकता, अखंडता के लिए हमारे बड़े बड़े नेताओं ने कुर्बानी दी, लेकिन आज के दिन इनके पास समय नहीं है कि मणिपुर तक चले जाए। चुनावों में तो हर जगह जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर तक कोई फ्लाइट नहीं जा पा रही है माननीय प्रधानमंत्री। तो साथियों, लोकसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, उसके बाद हरियाणा का चुनाव, हमने तैयारी रखनी है। कांग्रेस पार्टी में हम पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों चुनावों में हमने जीत हासिल करनी है, पार्टी को मजबूत करनी है। और इनकी जो ये करप्शन चल रही है राज्य में, मुद्दे बहुत हैं, करप्शन जो चल रही है, चाहे हम
धान की खरीद की बात करें, वो भी आज के दिन एक मुद्दा है हरियाणा में। दिवाली के टाइम पे कैसे रोक दिया, क्या किया, अनेकों मुद्दे हैं। किस किस की मैं बात करूं। नौकरियों की बात, आरएसएस अपने अलग दुकानें खोल लेते हैं, वहां से लोगों को क्या किया जाता है। अपने यहाँ बार बार नौकरियां क्यों रद्द होती हैं कोर्ट से? कुछ तो कारण है कि ये सरकार बिल्कुल, जो ये मिस गवर्नेंस चल रही है हरियाणा में, कुछ तो कारण होगा कि हर बार कोर्ट से रद्द की जाती हैं नौकरियां। या तो पेपर लीक होंगे, बाद में कुछ मुद्दे होंगे तो सरकार खुद वापस ले लेती है कि नहीं, इसको हम फिर करेंगे, दोबारा करेंगे। कुछ निकलता भी है तो कोर्ट के यहाँ से तो आपकी खामियां हैं जो कोर्ट पकड़ता है। तो हरियाणा के युवा के साथ अब ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, हरियाणा के लोगों के साथ ये क्या खिलवाड़ हो रहा है। चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसान है, मजदूर, चाहे कर्मचारी, चाहे मिडिल क्लास, सबके साथ ये हो रहा है। तो लोग इंतजार में हैं। आने वाले समय में सरकार बदलेगी, और जरूर बदलेगी, केंद्र में और राज्य में।